तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। इस युद्ध में एक भाई अपने दूसरे भाई के सामने खड़ा हुआ था और दोस्तों, ये धर्म और अधर्म में से एक श्रेष्ठता को साबित करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। और दोस्तों, इस युद्ध के दौरान कई ऐसे वाक्य हुए जिन पर लोगों का शायद ध्यान ही नहीं गया। उन्हीं में से एक घटना अर्जुन के रथ से जुड़ी हुई है। और दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इस युद्ध में अर्जुन के रथ की कमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने संभाली थी। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने विजय हासिल की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिस रथ के सारथी बने उसका क्या हुआ, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। महाभारत के युद्ध में जब कौरव और पांडव एक दूसरे के सामने थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्री राम भक्त हनुमान जी का आह्वान करने के लिए कहा और ऐसा करके अर्जुन ने हनुमान जी को रथ की ध्वजा पर विराजित किया। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जो रथ चला रहे थे वो खुद भगवान विष्णु के अवतार थे और इस वजह से शेषनाग ने धरती के नीचे से रथ के पहिए को संभाला हुआ था, जिससे भारी प्रहार होने पर भी अर्जुन का वाहन डगमगाया नहीं था। और दोस्तों, अर्जुन इस युद्ध में धर्म तथा सत्य का साथ देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये सब प्रबंध किए थे। और दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन ने पहले भगवान श्री कृष्ण से रथ से उतरने की प्रार्थना की, लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने आदेश देते हुए अर्जुन को पहले रथ से उतरने के लिए कहा और फिर अर्जुन रथ से उतरे और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी रथ से नीचे आ गए। और दोस्तों, इसके साथ ही शेषनाग फिर से पाताल लोक में चले गए और फिर अंत में वहीं हनुमान जी भी अदृश्य होकर वहां से चले गए। और फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के कुछ कदम चलने पर ही ये रथ आग की तेज लपटों से घिरा नजर आया और बहुत जोरों से चलने लगा। और फिर दोस्तों, अपने रथ को जलता हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण के दिव्य अस्त्रों के प्रहार से यह रथ बहुत पहले ही जल गया था, मगर इस रथ की ध्वजा पर खुद हनुमान जी विराजमान थे और मेरी मौजूदगी की वजह से मैं 3 लोगों का भार लेके इस रथ पर बैठा हुआ था और मेरे संकल्प के कारण ये रथ अब तक हमारा साथ दे रहा था। और महाभारत के अंत के साथ ही तुम्हारा काम पूरा हो गया और इसलिए मैंने इस रथ को छोड़ दिया, जिससे अब यह जलकर पूरा नष्ट हो गया है। तो दोस्तों, यही वजह थी जिसकी वजह से महाभारत में अर्जुन का रथ जलकर भस्म हो गया था। और दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना।